कृष्णा और संगम के रिसेप्शन की तैयारी। झूमकर नाचे कृष्णा के बाबूजी। सामने आया संगम और कृष्णा की नकली शादी का सच। कलर्स के सीरियल बरेली के बच्चन में कृष्णा के पापा आज काफी खुश हैं और उन्होंने सभी मोहल्ले वालों को बुलवाया है क्योंकि उन्होंने रखा है कृष्णा और संगम का रिसेप्शन, जिसमें सज धज कर वो तैयार हैं और देखिए कैसे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और मना रहे हैं खुशियाँ। भाई तभी वहाँ पर कृष्णा और संगम भी पहुँचते हैं, लेकिन संगम अंदर चली जाती है और बाहर सब बहुरानी के आने का वेट कर रहे हैं। वहीं कृष्णा है परेशान क्योंकि संगम रिसेप्शन में आने को तैयार नहीं, क्योंकि संगम अब कृष्णा के परिवार वालों को और झूठ नहीं कह सकती है। ऐसे में कृष्णा संगम को मना रहा है कि कुछ देर के लिए ही सही वो इस पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन संगम ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर रही है। कभी सोचा आपने, आपको अंदाजा भी है? हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम केवल अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। हमारे महाराज, हमारे भाई ये सब बाहर खड़े हैं बेटा, हम केवल उनके बारे में सोच रहे हैं, समझ ही नहीं बात। प्लीज कृष्णा, प्लीज आप हमें गिल्टी मत फील करवाइए। आपकी बहुत एहसान है हम पर और हम उन एहसानों को कभी भूलेंगे भी नहीं, पर प्लीज हमसे इसकी नकली शादी का नाटक नहीं होगा। आप हमारी मजबूरी समझना ही नहीं चाहते हैं। इसे नहीं होगा ये नकली शादी का नाटक, पर ये सब धोखा है। हम अपने परिवार वालों को पहले से ही धोखा दे चुके हैं, अब आपके परिवार वालों के साथ ये नहीं कर सकते। हमसे ये नाटक नहीं होगा कृष्णा, प्लीज। पर सच बताएं तो अगर हमने धोखा दिया तो इसका बोझ हम जिंदगी भर उठाते फिरेंगे। भाई इनकी बातें चल ही रही होती हैं कि कमरे में आ जाते हैं गंगा भैया और संगम गंगा भैया को सारा सच बता देती है कि कृष्णा और संगम की शादी असली नहीं बल्कि नकली है, जिसे सुनकर गंगा के तो होश ही उड़ जाते हैं। ऐसे में देखिए कैसे संगम हाथ जोड़कर गंगा से माफी मांग रही है और इसी के साथ सारा सच भी बता रही है कि आखिरकार कृष्णा और संगम ने ऐसा कदम क्यों उठाया। इनकी बातें सुनकर गंगा भी पिघल गए हैं। ऐसे में यहाँ देखने को मिला इमोशनल मोमेंट। प्यार आज की वजह से नहीं, बस एक मजबूरी है। ये शादी असली नहीं है, बस एक नाटक है। दोनों के बीच में कोई पति पत्नी का रिश्ता इसमें कोई गलती नहीं है। हम पुलिस स्टेशन पहुंच गए और पता नहीं था क्या करें, तो इन्होंने बस हमारी जान बचाने के लिए हमसे शादी कर ली। और अब मैरिज सर्टिफिकेट भी आ गया पुलिस स्टेशन से। समझ में नहीं आ रहा है क्या होने जा रहा है हमारी लाइफ में। पर भैया प्लीज हम ये नाटक नहीं कर पाएंगे। हम इस रिसेप्शन में नहीं आ सकते। प्लीज आप हमें समझने की कोशिश करिए भैया। आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम ऐसे लोगों के सामने नहीं जा पाएंगे। आप माफी मत मांगिए, कुछ सच जाने उनको बुला के बिठा दिए यहाँ पे। आपको पता नहीं था, ये कृष्णा ने सबको बताया इस बारे में। बरेली के बच्चों की किस्मत बदल गई है। ये किस्मत ना हमसे फिर जीत गई। हम सच कह रहे हैं, हम आपसे नाराज नहीं हैं।
अपने उन छोटे भाइयों की भविष्य की चिंता हो रही है। आफ्टर लॉन्ग टाइम तो मैं मेकअप कर रहा हूँ, वरना कृष्णा को मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी क्या हो गया है कि भाइयों ने रिसेप्शन प्लान कर दिया है और किसी तरीके से भांडा फूटने वाला है सबके सामने कि भाई शादी कितनी असली है, कितनी नकली है, कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है। और अभी ब्लेज़र पहनना है, इसलिए ये मतलब क्या कहते हैं, मेकअप वेकअप करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो हाँ, आपका सवाल ये कि संगम ने सच बता दिया है, तो जी हाँ, संगम ने सच बता तो दिया है। किसको बताया है, कैसे बताया है, ये आप इवेंचुअली एपिसोड्स में देखिएगा। लेकिन अब धीरे धीरे परिवार वालों के सामने शादी का सच आ रहा है। देखिए, मैं तो चाह रहा था कि कोई किसी को कुछ ना बताए और बिना बताए बात बन जाए, लेकिन प्रकृति का नियम अलग होता है, बिना बताए कोई बात होती नहीं है, हो पाती नहीं है। और सच होता ना कि एंड में तो सच सामने आ ही जाता है, और सच सामने आ जाए तो ही रिश्ते ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, बुनियाद रिश्ते की स्ट्रॉन्ग बनती है। तो मैं चाह रहा था कि बिना सच का सामना किए रिश्ता बन जाए, लेकिन अगर वो बनता है वैसा रिश्ता तो बहुत नाजुक रिश्ता होता है। भाई आज तो कृष्णा भी गंगा भैया के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांग रहे हैं और लगता है कृष्णा भैया ने उन्हें माफ भी कर दिया। तभी तो दोनों भाई एक दूसरे के गले लग गए। लेकिन सच का खुलासा तो हो चुका है। भैया मैं तो देखिए तो भैया कसम से बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हम सॉरी करें भैया, आज मुझे माफी मांगे भैया, समझिए ना। हमको पहले से बोल देना चाहिए था, हमको घर पे आते ही बता देना चाहिए था पूरा सच। लेकिन हम समझ ही नहीं पाए, हम जान ही नहीं पाए कि क्या करें, कैसे करें। दिमाग भैया बस दिमाग चलना बंद हो गया था कसम से। हम सोच रहे थे कि मैडम को बोले, आपको बोले, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, माफ कर दीजिए हमको। लेकिन इन सब के बाद अब देखना होगा कि क्या संगम रिसेप्शन में जाने का फैसला लेगी या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो इन सब्जियों की तरह लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट की ताजगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियां।